पीएलए के दहशतगर्दों का गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। कलदम पीएलए के तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। हराक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। 35 साल सिपाही बहादुर खान, 28 साल सिपाही इमरान अली ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। US government has conspired to बानी PTI का साइफर वाला मामला बिल्कुल गलत और झूठ था। डोनाल्ड लू ने बानी PTI के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बानी PTI को हटाने में उनका कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफीर हसन मजीद खुद तस्दीक कर चुके हैं। साजिश का इल्ज़ाम झूठ है। PTI हुकूमत गिराने के झूठे इल्ज़ाम की वजह से मुझे कत्ल की धमकियां दी गई। अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमेरिका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कमरा समात में मौजूद चंद लोगों की नारेबाजी। समात के दौरान शोर शराबा करने वालों को हाल से बाहर निकाल दिया गया था। पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर मुल्क है। इंतखाबी अमल में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका की जानिब से इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया गया। इलेक्शन से पहले इंतखाबी बदसलूकी और तशद्दुद के वाक़यात बारे हम फिक्रमंद थे। पाकिस्तान मईशत और दहशत गर्दी दोनों महाजों पर लड़ रहा है। पाकिस्तानी मईशत की बहाली पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के लिए भी सूदमंद है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन जगह है। पाकिस्तान मुआशी पॉलिसी ठीक करे तो अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान की कामयाबी अमेरिका की कामयाबी है। अमेरिका के अंदर अमेरिकी शहरी के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत से वाबस्ता शख्स मुलव्वस था। डोनाल्ड लू का कमेटी में बयान। पूरी कौम को बयानिए के पीछे लगाया हम कोई गुलाम है और कहा कि जी इंपोर्टेड हुकूमत है, अमेरिकी साजिश है। आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी गुमराहकुन कैंपेन, इतनी मुनाफकत कि आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को नहीं देखा। साइफर के मामले पर अमेरिका ने बानी PTI को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। बानी PTI ने पूरी कौम से झूठ बोलकर अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। अपनी अना की तस्कीन और सियासी बयानियों को फरोग देने के लिए रियासत को दबाव में लिया। एक साजिश के तहत पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मुतासिर किया। एक झूठा बयानिया बनाया, हम कोई गुलाम है। लॉबिंग करके कांग्रेस कमेटी की समात रुकवाई, मगर दुनिया ने देख लिया उनकी सियासत झूठ पर मबनी है। उनकी पूरी दुनिया में रुसवाई हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब को धमकी दे दी। वफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो हम देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज हैं। हमें धमकियां देने से इज्तनाब करें। ऐसा ना हो आपके घर पुलिस भेज दें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। और 9 मई के मुकदमात में इशारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। अपने सूबे के अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे देने वाले वज़ीर आला की जहनी हालत पर हमें पहले ही शक था। हम आपकी जहनी हालत देखते हुए आपकी धमकियों पर तरजीह खा सकते हैं। वफाक और पंजाब को धमकियां देने की बजाय अपने सूबे की आवाम का सोचें। आप चोरीशुदा मैंडेट पर शॉर्ट टर्म वज़ीर आला हैं। धमकियां देते आपका लीडर आज 4 मुकदमात में मुजरिम साबित हो चुका है। गंडापुर साहिब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के धमकिया मेज़ बयान पर रद्द अमल।
बस बहुत हो गया, वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना काबिल कबूल नहीं। बरादर मुल्क हमारे साथ बैठ कर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करे। पाक फौज और हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। पाकिस्तान को नए IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। हमें मजबूरी के साथ IMF से डील करना होगी। IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने की शर्त रखी है। इलीट कर्जल का मुकम्मल खात्मा करना होगा। 2400 अरब रुपए के महसूलात अदालतों में हैं। FBR को 100% डिजिटलाइज करेंगे। मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। वज़ीर-ए-आज़म समेत कबीना अरकान का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराद न लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर तफसीली ब्रीफिंग। IMF के साथ मुआहदे से मुल्की मैशत में बेहतरी आएगी। सरमाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी। मैशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वज़ारत ख़जाना की जानिब से IMF अहदाफ पर बरवक्त अमल किया गया। पाकिस्तान ने इदारा जाती इस्लाहात और मुल्की मैशत को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। पाकिस्तान में रवा माली साल के दौरान महंगाई हदफ से ज़ायद रहने की पेशगोई है। पाकिस्तान की मैशत को ताहाल मुआशी चैलेंजेस का भी सामना है, जिसके लिए इक़दाम की ज़रूरत है। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत मुआशी अहदाफ पर बरवक्त अमल दरामद करेगी। हुकूमत गरीब तबकात को बिजली और गैस के रेट बढ़ाने में तहफ़्फ़ुज़ देगी। टैक्स नेट से बाहर शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। IMF एलामिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से UAE सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। UAE सफ़ीर का दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम PIA निजकारी पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से तुर्क सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। मुल्क में गैर मुल्की सरमाकारी लाने का मिशन। खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। मुल्क में सरमाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना भी इजलास में मदऊ। अब अमली इक़दामात करना होंगे। किसी दहशतगर्द तंजीम को माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी हेडक्वार्टर में अहम इजलास। नेक्टा की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के अहकामात। वज़ीर दाखिला ने आइंदा हफ्ते नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया। दहशतगर्दी के सदेबाप के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़्ज़ल है। दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए CTD का किरदार नाकाबिल फरामोश है। अवाम के जान माल की हिफाजत से बड़ी कौमी खिदमत नहीं हो सकती। इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी और कत्ल गारत काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास। मरियम नवाज ने CTD की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला का CTD हेडक्वार्टर का दौरा। ख़वातीन ऑफिसर से मुलाकात की। ग्रुप फोटो भी बनवाया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने मुजाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत कानून ने मुजाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मुजाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय के नतीजे में बरतरफ किया गया। साबिक जज को 10 जनवरी 2024 से बरतरफ किया गया। नोटिफिकेशन तमाम मुतल्लिका इदारों और वजारतों को अरसाल। सुप्रीम कोर्ट में निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन मुंतकिली का केस, डीएचए की कानूनी हैसियत क्या है? चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के इस्तिफसार। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 2005 में सदारती ऑर्डर के तहत कायम हुई। डीएचए शहदा के वरसा और जंग में जख्मियों को प्लॉट देता है। वकील के दलाइल, ये गेम हमने बहुत बार देखी है। वज़ीर आला कौन होता है जमीन अलॉट करने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वज़ीर आला कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी होगी? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई। जस्टिस जमाल मंदोखैल के 9 मई के 5 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत केस में रिमार्क्स। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश पर सरजनिश कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? क्या सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तिफसार। हमजा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब, इसका मतलब है कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात क्यों लगाई गई हैं? आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है? दहशतगर्दी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। जस्टिस जमाल मंदोखैल के रिमार्क्स। चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। मुलाकात में सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की भी शिरकत। सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत दिलचस्पी के वसीतर अमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वलीअहद का अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत और गर्मजोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तौहीन अदालत केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद और दीगर की सजाओं को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। एसएसपी ऑपरेशंस और एसएचओ को भी रिलीफ मिल गया। आइंदा समाअत तक सजाएं मुअत्तल रहेंगी। अदालत का हुक्म, हमारे ऑर्डर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारे हुक्म इम्तनाई को इस्लामाबाद पुलिस देखती भी नहीं। हम गिरफ्तारी से रोकते हैं तो वो लाजमी गिरफ्तार कर लेते हैं। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो मुआफ़िया मांगते हैं। हम तो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। एहतजाज और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बानी पीटीआई बरी। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खैरक, शीरी मिज़ारी, फैसल जावेद समेत 11 मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़श्ता रोज़ बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमात दर्ज थे। हमाद अजहर तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। हमाद अजहर ने इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। सोच समझ के बाद ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। बतौर कारकुन काम करता रहूंगा। हमाद अजहर की गुफ्तगू।
पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर, 7 के कागजात मुस्तरद। जनरल नशिस्तों पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर। आहद चीमा, मुसद्दिक मलिक, परवेज रशीद, नासिर भट्ट, वलीद इकबाल, एजाज मिनहाज, हामिद खान, शहजाद वसीम के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब और मुस्तफ़ा रमदे के कागजात नामजदगी मंजूर। डॉक्टर यास्मिन राशिद, फ़ायज़ा अहमद, अनुशा रहमान के कागजात भी दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन ने जुल्फी बुखारी और सनम जावेद के कागजात मुस्तरद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में 42 उम्मीदवारों में से 30 के कागजात मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से आज़म सवाती, मुराद सईद, आसिफ इकबाल के कागजात मुस्तरद। जुल्फी बुखारी का इलेक्शन कमीशन का फैसला, अदलिया में चैलेंज करने का फैसला। कोयटा के इलाके हरनाई में अफसोसनाक वाकया, कान खुने के दौरान कोयले की कान बैठ गई। 12 कानपुर जाम बहक। रेस्क्यू टीमों ने कान से 8 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया। वज़ीर आज़म का हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा कि गम की घड़ी में मुतासिरा ख़ानदानों के साथ हैं। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। आज से मुल्क में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होगा। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश का इम्कान।